न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूँ आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी किस स्टेज पर खड़ी है ये जानते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या बड़ा मुद्दा क्या खड़ा हुआ है और क्या अपडेट आई। अड़ गए हैं अधीर, जाने कैसे क्या सीजीआई चंद्रचूड़ की एक हाँ ने मोदी सरकार की फजीती से बचा लिया। मोदी सरकार के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसमें सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पर काफी विवाद हो रहा है। एक दिन पहले ही कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद ने भी सीबीआई का डायरेक्टर बनाने का आदेश जारी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य वाली कमेटी ने शनिवार को ही उनका नाम फाइनल कर दिया था। लेकिन इस खास बात पर हाई लेवल पर कमेटी पर शामिल लोकसभा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के सूद का विरोध किया था। ऐसे समय में कर्नाटक के पुलिस चीफ की सीबीआई का बॉस बनाने का फैसला लिया। जब राज्य की सत्ता से भाजपा बाहर हो गई तब कांग्रेस को सूद विरोध ने कई नई बात नहीं थी। बता दें कि कर्नाटक में जब सीएम की रेस में शामिल कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार ने इसी साल मार्च में आरोप लगाया था कि डीजीपी प्रवीण सूद राज्य की भाजपा सरकार को बचा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के जरिए कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस केस कर रही है और भाजपा की आंखों के तरफ मूंद रही है। बता दें कि डीके ने यहाँ तक कि कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनाने वाली सूद को के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि कमेटी में सिर्फ शामिल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर मुहर लगाकर सरकार को फजीती से बचा लिया। अगर चीफ जस्टिस सवाल उठाते तो नियुक्ति लटक जा सकती थी। कांग्रेस नेता अधीर ने यहाँ जो सूद की उम्मीदवारी पर असहमति जताई, उससे उन्होंने ये भी तर्क लगा दिया था कि केंद्र में डीजीपी का स्तर पर नेताओं की के लिए पत्र आईपीसी अधिकारियों के पूल में वह शामिल नहीं है, लेकिन पीएम और सीजीआई की रजामंदी के फैसला हो चुका था। ऐसे में सवाल तो उठता है कि सीजीआई हाँ वे फैसला लेने के लिए क्या बाध्य होते हैं या नहीं। इसका जवाब है नहीं। बता दें कि इसके लिए क्या क्या बातें हैं ये भी आपको मैं आगे पॉइंट्स में बताऊंगी। इससे पहले 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना और आपत्ति पर कैंडिडेट का नाम सीबीआई ने वहां पर डायरेक्टर के रेस में बाहर कर दिया था। बता दें कि तब सूत्रों के हवाले से बता दूं कि सीजीआई ने मार्च 2019 में या 2000 कह सकते 19 में प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा था कि अधिकारियों को पुलिस चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता और रिटायरमेंट में 6 महीने पहले से ही कम वक्त दिया जाए। अब तब बता दें कि सीजीआई के समर्थन में अधीर रंजन चौधरी भी थे। बता दें कि ये नाम जरा गौर कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी भी उस समय वहां पर शामिल थे। ऐसे में प्रधानमंत्री को उनकी बात माननी ही पड़ी थी। और तब रेस में बाहर होने वाली कई वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना भी शामिल थे। इस बात पर भी जरा गौर कीजिएगा, इस व्यक्ति पर राकेश अस्थाना भी वहां पर शामिल थे। सीबीआई के डायरेक्टर को 2 साल के लिए नियुक्ति किया गया था, जिससे बढ़कर अधिकतम 5 साल कर दिया गया। नियुक्ति के असहमत की नई बात नहीं है उनके लिए, लेकिन बता दूं कि 2017 में ऐसा हुआ था जब तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तब लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहां वर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेता बता दूं कि फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वर्मा के खिलाफ सीबीआई में अनुभव कम है ऐसा कहा था। बाद में 2019 में खड़गे ने सीबीआई डायरेक्टर ऋषि शुक्ला की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि सिलेक्शन नियमों में ढील दी जा रही है और कानून को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल, जी हाँ, इस बात पर भी गौर कीजिए, सुबोध कुमार जायसवाल को मई में 2021 में सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इस पर भी बहुत सारी आपत्ति जताई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व एसपी राजेंद्र त्रिवेदी ने भी उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी। राजनीति का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ की खास पेशकश, देश की दशा और दिशा। नमस्कार।